प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं उस चौपाई को पढ़ देता हूँ। आप लोग भी अपनी किताब में देख लीजिए और उसके बाद जो उसके क्लिष्ट अर्थ हैं, शब्दार्थ हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज कि इसके पढ़ने का एक अपना अंदाज होता है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। अब इसमें सारे शब्द आ गए हैं। हृदय का अर्थ मन से है, सिंधु समुद्र को कहते हैं, मति का अर्थ बुद्धि है, सीप घोंघा को कहते हैं या झिन्नुक कहिए, समाना समान है, स्वाति नक्षत्र का नाम है, बहुत बलवती नक्षत्र है, शारदा सरस्वती को कहते हैं, कहीं कहते हैं, सुजाना बुद्धिमान लोग, सज्जन लोग, विवेकशील लोग, ये अर्थ हुआ। तो कवि क्या कहता है? प्रथम पंक्ति का, पहली चौपाई का अर्थ होता है कि बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र के समान बताते हैं। बुद्धिमान लोग क्या बताते हैं? तो हृदय को समुद्र। अब जैसे हम कहते हैं कि अमुक कवि का हृदय सागर की तरह गंभीर है और आकाश की तरह विशाल है। अब लीजिए, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका अर्थ हुआ कि उनका हृदय खुला हुआ है, गंभीरता समुद्र की तरह है और विशालता आकाश की तरह है। तो सज्जन लोग जो विद्वान हैं, संत हैं, सुजान हैं, वो क्या कहते हैं कि हृदय को समुद्र माना है। गोस्वामी जी ने लिखा। बुद्धि को क्या बताया? सीप। बुद्धि को सीप क्यों कहा? इसलिए कि उसमें सरस्वती जो स्वाति नक्षत्र के समान हैं, यदि उनकी अहेतुकी कृपा हो जाए उनके ऊपर, तब क्या होता है कि बाद की पंक्ति में कवि इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं कि बरसई बरबारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। बरसई का अर्थ होता है वर्षा होना, बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बारी का अर्थ होता है जल, हो ही का अर्थ होता है होता है, कवित का अर्थ होता है कविता, मुक्ता मणि मूल्यवान वस्तु, अचारू का अर्थ होता है सुंदर। तो इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल, अब विचार कैसा? तो श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, यदि विचार रूपी जल बरसता है तो क्या होता है? मुक्ता मणि। यहां पर देखिए, मुक्ता मणि मूल्यवान धातु, मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता उत्पन्न होती है, सुंदर कविता जन्म लेती है। तो जैसे रामचरितमानस पर गोस्वामी जी के ऊपर सरस्वती की असीम कृपा हुई, जिसका परिणाम यह सदग्रंथ विश्वविख्यात हुआ और घर से लेकर महाविद्यालय तक ही नहीं, बल्कि यह व्यासपीठ पर यह ग्रंथ लाखों लाख लोगों के जीवन को बदलने का आज काम कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः इसके शब्द अर्थ को आप लिख लें अपनी उत्तर पुस्तिका पर। जो मैंने अर्थ बताया है, अर्थ को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे और इस पाठ से संबंधित जो मैंने पढ़ाया अभी, तो इससे छोटे बड़े जो भी प्रश्न बनेंगे, 2, 4, 5, 10 एक एक अंक का जो चलते फिरते छोटा लघु प्रश्न होगा, उसको मैं गृह कार्य के लिए आप सबों को दूंगा। और एक सूचना भी दे देता हूं कि आज 16 तारीख है, फिर आपका वर्ग हमारे साथ 18 तारीख को होगा। चूँकि समय नियोजन, टाइम टेबल जो हमें प्राप्त है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आप सबों को कोटिशा धन्यवाद और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना जैसी बीमारी से बच कर रहें। परमपिता परमेश्वर से साग्रह अनुरोध है कि पूरा परिवार, समाज सुरक्षित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सादर सप्रेम धन्यवाद।